आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 5 किलो से लेके 10 किलो, 15 किलो और 20 किलो वजन कम कर सकते हैं। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू रिड्यूस 5 kg, 10 kg, 15 kg एंड 20 kg वेट विद इन 3 months। तो 3 महीने के अंदर हम अपनी बॉडी का रूपांतरण कैसे करें, हाउ टू डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी विद इन 3 months। एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू हाउ टू बैलेंस योर डाइट, कैसे हम अपने आहार को संतुलित करें जिसके द्वारा हमारी बॉडी फिट हो जाए। और जो लोग ऑलरेडी फिट हैं वो चाहते हैं कि हम हमेशा फिट रहें, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, देखेंगे कि आपको इस वीडियो के द्वारा काफी सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को आप अपने घर पे डेली अपने फोन पे या टीवी पे चला के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। फर्स्ट वी विल डू सम योगा प्रैक्टिस इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट, सो यू हैव टू रन लाइक दिस। तो पहले आपने लगभग 100 टाइम्स ऐसे रन करना है। जो भी मैं आपको स्टेप करा रहा हूं उनको आपने पूरा फॉलो करना है। और जो स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपने एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि पहले दिन आपने 10 करने हैं, जो भी स्टेप्स करा रहा हूं। दूसरे दिन 20 करने हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो आपने 10 काउंट से लेके 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 एवरी डे आपने करना है। लेकिन डे बाय डे आपने प्रैक्टिस बढ़ानी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कंटिन्यू रन करते रहेंगे, माउथ को क्लोज रखना है और अपनी नोज से, अपनी नाक से सांस को लेना है, छोड़ना है। फास्ट ब्रीदिंग करनी है बाय योर नोस्ट्रिल। रन लाइक दिस, कंटिन्यू, इट्स कॉल्ड रनिंग। आप इस अभ्यास को 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। और इसमें जो सेकंड वेरिएशन है, सेकंड वेरिएशन में आप इस प्रकार हैंड को मूव कर सकते हैं। पैरों को मूव करने के साथ हल्का हल्का पैरों को मूव करें और हैंड्स को भी मूव कीजिए लाइक दिस। और पैरों को मूव करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप मूव कर सकते हैं। अपने हील को हिप से टच कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये आपको मैंने रनिंग के 2 वेरिएशन बताए। थर्ड वेरिएशन और हम करेंगे, लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया कि डे बाय डे प्रैक्टिस बढ़ानी है। अगर आप पहले दिन सारा वर्कआउट कर लेंगे तो आपको 2-4-5 दिन पेन रहेगा, हल्का हल्का बॉडी खिंचाव आएगा। तो इसलिए आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। थर्ड स्टेप में पैर को गैप करके इतना रखना है। जब आप रन करेंगे तो हल्का नी को बेंड करना है लाइक दिस। ये हैंड को मूव करना है। ऐसे आपने दोनों साइड से करके दिखा देता हूं, उधर भी आप देखिए। ये हल्का सा नी को बेंड करना है, ये हैंड को मूव करना है और फास्ट करना है। फ्रेंड्स में भी देख सकते हैं आप। Now take rest for 30 seconds।
30 सेकंड के लिए ब्रेक करेंगे। तो ये हमने 3 वेरिएशन करे रनिंग के। वी हैव डन 3 वेरिएशंस ऑफ रनिंग। वी विल डू एवरी स्टेप्स अबाउट 100 टाइम्स। तो जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं खड़े होके, हर एक अभ्यास को आज हम 100 टाइम्स करेंगे। तो देखेंगे कि आप अपने आप को कंप्लीटली फिट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ओपन हैंड बैकवर्ड बेंडिंग। यू हैव टू मेक गैप अबाउट 2.5 फीट गैप बिटवीन अवर लेग्स। अपने पैरों में लगभग 2.5 फीट का गैप करना है और हम करेंगे ओपन हैंड बैकवर्ड बेंडिंग। हाथ को खोल के पीछे झुकना है। देखिए, थोड़ा हम पीछे झुकेंगे, थोड़ा आगे। लिटिल बिट वी विल बेंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। Close your hand when you are bend backward, then open your hands straight like this and little bit bend backward, then little bit bend forward. जब आप पीछे जाएंगे तो श्वास को बनना है, आगे झुकेंगे तो छोड़ना है। ये आपने ध्यान रखना है। हर अभ्यास में हम श्वास को कैसे लें, छोड़ रहे हैं। तो जब पीछे जाना है, श्वास को बनना है, आगे जाएंगे, छोड़ देंगे। While you are going back, then inhale and go back, go forward, exhale. Inhale, bend backward, exhale, bend forward. मैं ये आपको 100 टाइम करके दिखा रहा हूं। आप भी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डेली, तो आपने 100 टाइम्स करना है। इसलिए मैं वीडियो लॉग बना रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख के लास्ट तक योगा अभ्यास कर पाए मेरे साथ। तभी आपका 3 महीने में 20 किलो वेट कम होगा। अगर आप 10, 20, 30 बार करेंगे तो फिर आपका 20 kg वेट 3 महीने में नहीं कम होगा। अगर आप प्रॉपर वेट कम करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा। जब आप पीछे जाएंगे तो गर्दन को भी बेंड करना है लाइक दिस, इस प्रकार पूरा खिंचाव देना है, जिससे कि हमारे जो एक्स्ट्रा फैट यहाँ पे है वो भी कम होगा। इससे जो हमारे फ्रंट में एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होगा, हमारे आर्म्स का एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा। तो इससे अपर बॉडी पे अच्छा खिंचाव पड़ता है।
रिलैक्स। हर स्टेप के बाद आप लगभग 20 सेकंड से लेके 30 सेकंड ब्रेक कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग एवरी स्टेप्स यू कैन टेक ब्रेक फॉर 20 seconds to 30 seconds, then you feel better, comfortable। तो ये अभी हमारा हुआ ओपन हैंड बैकवर्ड बेंडिंग। मैं हर दिन इतना करता हूँ व्यायाम, तभी आप देख रहे हैं कि मेरी बॉडी की शेप परफेक्ट है। अगर हम इतना व्यायाम नहीं करेंगे तो आज के टाइम में हम कभी भी अपने आप को फिट नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा खान पान काफी इम्बेलेंस होता जा रहा है। लोगों का फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, मैगी, बर्गर, पेटी, समोसा, कचौड़ी, भटूरे, तो वो लोग फास्ट फूड के बिना नहीं रहते हैं। हम काफी मना करते हैं कि आपको मैदा से बने हुए प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, फिर भी लोग खाते हैं। तो इसके डाइट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम अपना व्यायाम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम जो सेकंड स्टेप करेंगे वो होगा हमारा ट्रंक ट्विस्टिंग, धड़ घुमाव। तो वो भी अच्छा अभ्यास है और इसको भी हम 100 टाइम करेंगे। पैरों में अबाउट लगभग 1 फीट के करीब गैप करना है। हाथ भी आपके कंधे के समानांतर रहेंगे। मेक्स गैप अबाउट 1 फीट between your legs and also keep your hands parallel to your shoulder। तो अपने हाथों को कंधे के समानांतर रखना है। देन श्वास को बढ़ते पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाना है, छोड़ते हुए वापस। ध्यान रखिए कि आपके पैर फिक्स रहेंगे। अगर आप जब आप टर्न करते हैं तो ये नहीं कि आपके पंजे भी घूम जाएंगे। पंजों को नहीं घुमाना है, तो आपका यहाँ पे जो खिंचाव आ रहा है वो कम हो जाएगा। आपने पैरों को फिक्स रखना है, पंजों को केवल आपके हैंड्स मूव करेंगे इस प्रकार। और जो पीछे वाला जैसे आप रोटेट करते हैं तो ये वाला जो हैंड है उसको पूरा रोटेट करना जितना आप कर सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा कम बैंड कर पाएंगे आप, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप धीरे धीरे आप अच्छे से बैंड कर सकते हैं लाइक दिस। ये तो नाउ यू कैन स्टार्ट। इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल, कम बैक। इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल, कम बैक। कंटिन्यू डू इट। अभी हमारे 6 टाइम हो चुके हैं। करते रहिए। जब आप देखिए ये अभ्यास करें तो यहाँ पे पूरा खिंचाव पड़ रहा है। ये जो हमारा ट्रंक पार्ट है, यहाँ से जो धड़ है पूरा इस पे खिंचाव पड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैट है यहाँ पे आपकी बेली का, ये कमर का, साइड का, तो पूरा जब आप रोटेट करते हैं तो सारा एक्स्ट्रा फैट इससे धीरे धीरे बैलेंस होता है। साथ ही इससे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी आंतें हैं, हमारी किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, ये सभी एक्टिव रहते हैं। इनमें हार्मोन्स एंजाइम्स प्रॉपर फ्लो होते हैं, ब्लड फ्लो अच्छे होने से। तो नाउ कंटिन्यू। करते रहेंगे। देखिए आपने श्वासों का विशेष ध्यान देना है। जब आप श्वास को लेते छोड़ते हैं तो आपने अपनी नासिका से ही श्वास को लेना छोड़ना है। अपनी नोज से इनहेल एक्सहेल करना है और माउथ को क्लोज रखना है, मुख को बंद करके। तभी आप प्रैक्टिस करें।
गर्दन को पूरा पीछे ले जाना है, जिधर आपके हाथ जाएंगे उधर गर्दन को पूरा ले जाना पीछे। रिलैक्स। तो ये हमने किया ट्रंक ट्विस्टिंग। देखिए मैं जो अभी काउंटिंग कर रहा हूं वो मन ही मन कर रहा हूं। आई एम इनवर्टली काउंटिंग हियर। अगर मैं माउथ ओपन करके काउंटिंग करूंगा 1 2 तो फिर मेरी सांसों की प्रक्रिया में बाधा पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको जो भी अभ्यास करा रहा हूं प्रॉपरली करा रहा हूं राइट मेथड के साथ। तो अभी हमने 3 अभ्यास किए हैं। पहले हमने रन किया था, इसके 3 वेरिएशन थे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसको हम एक ही अभ्यास मानेंगे लेकिन इसके 3 वेरिएशन थे। फिर दूसरा हमने किया था ओपन हैंड बैकवर्ड बेंड, ये वाला। और तीसरा हमने ये ट्रंक ट्विस्टिंग किया, कटी चक्रासन कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये हमारे 3 अभ्यास हो चुके हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 स्टेप्स एंड 4th स्टेप साइड बेंडिंग। तो अभी हम करेंगे साइड बेंडिंग। इसको हम कहते हैं त्रिकोण आसन। हर अभ्यास को मैंने बताया 100 बार करना है, तो आप ध्यान रखें। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अबाउट 2.5 to 3 फीट गैप बिटवीन अवर लेग्स। पैरों में 2.5 फीट से लेके 3 फीट का गैप करना है। और हाथों की पोजीशन हम इस प्रकार रखेंगे, एक हाथ हमारा कान के पास रहेगा, दूसरा हाथ इस प्रकार। जब आप झुकेंगे साइड में तो अपने श्वास को भर के झुकना है इस प्रकार, छोड़ के वापस। इनहेल टर्न एक्सेल कम बैक, इनहेल टर्न एक्सेल कम बैक, इनहेल टर्न एक्सेल कम बैक। तो इस प्रकार आपने करना है। साथ ही इसमें ध्यान रखें, जब आपका हाथ ऊपर है कान के पास तो ये स्ट्रेट ही रहेगा। ये नहीं कि आपने टर्न किया तो इसको बेंड कर लिया, बेंड नहीं करना है, आपने स्ट्रेट ही रखना है। हाथ को पूरा प्रॉपर खींच के इस प्रकार हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, तभी ये हमारा त्रिकोण आसन होगा। तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास करें। ये मैंने आपको सावधानी बताई। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ 1 2 3 स्टार्ट। इससे क्या होगा, जो हमारे साइड में एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि हमारे इंचेस कम हो, तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर रिड्यूसिंग साइड एक्स्ट्रा फैट, फॉर रिड्यूसिंग इंचेस। तो इंचेस को कम करने के लिए, साइड एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए ये एक अद्भुत अभ्यास है। तो आइए इसको निरंतर करते हैं, कंटिन्यू करेंगे।
देखिए, जो लोग और अच्छे से वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप इन अभ्यास को और एडवांस कर सकते हैं। जैसे अभी हम त्रिकोणासन कर रहे हैं तो अभी हम इतना टर्न कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को स्टार्टिंग में इतना ही बेंड हो, इतना ही वो झुक पाए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही करें, धीरे धीरे वो बेंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। और जो पूरा टच कर सकते हैं हाथों को यहाँ तक अपने हील के पास तो पूरा ले जाएं, और साथ ही जो एडवांस और वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपने हेड को आप नी पे टच कर सकते हैं इस प्रकार। आप अपने हेड को नी पे भी टच कर सकते हैं और नीचे वाले हाथ को आप इस प्रकार भी रख सकते हैं जमीन पे, फ्लोर पे। ये तो ये अभी हमारे हुए 100 टाइम्स। तो मैंने आपको अभी ये 100 बार करके दिखाया। तो अभी हमारे 4 अभ्यास हो चुके हैं। पहला रनिंग, दूसरा ओपन हैंड बैकवर्ड रनिंग, तीसरा ट्विस्टिंग और चौथा ये साइड रनिंग। तो 4 अभ्यास हम कर चुके हैं। 5वां अभ्यास हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। देखिए, जब भी हम वर्कआउट करते हैं, जब भी योगाभ्यास करते हैं तो हमने अपने पूरे शरीर का व्यायाम करना है हर एंगल से, पीछे, आगे, साइड में और ट्विस्ट करके। तो इस प्रकार जब आप पूरे शरीर का व्यायाम करेंगे तो आपके सभी अंग स्वस्थ रहेंगे और पूरी बॉडी में इससे जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हर एंगल से हमारे शरीर का व्यायाम हो ना। तो जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 5th स्टेप, वो है हमारा पाद हस्तासन। वी विल डू नेक्स्ट स्टेप दैट इज फॉरवर्ड बेंडिंग विद स्टैंडिंग। तो खड़े होकर फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, अपने पैरों को पास में रखते हैं, अबाउट 4 to 6 इंच वी विल मेक गैप बिटवीन अवर हील्स। अपनी एड़ियों में 4 से 6 इंच का गैप रखना है। पैर एकदम सीधे रहेंगे जब आप आगे झुकेंगे और श्वास को बढ़ते हुए हाथ को पीछे ले जाना है। जब पीछे आप ले जाएंगे हाथ को ऊपर की ओर तो गर्दन को भी पीछे बेंड करना है। हल्का सा पीछे बेंड करेंगे बॉडी को लाइक दिस और श्वास को छोड़ के आगे झुकना है। जब आप आगे झुकेंगे तो जिनको कमर में दर्द रहता है तो वो लोग केवल घुटने तक झुकेंगे, इतना इस प्रकार करेंगे वो। इस प्रकार। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो पूरा आगे झुकेंगे। तो हर अभ्यास को आप ध्यानपूर्वक करें जो आपको बताया जा रहा है, तभी आप अच्छे से योगाभ्यास कर पाएंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 100 टाइम्स करेंगे। श्वास को बढ़ते पीछे जाना है और छोड़ते हुए आगे। अपने हाथ को जमीन पे टच करने का प्रयास करना है। श्वास को बढ़ते पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे। इनहेल, बेंड बैकवर्ड, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड। इनहेल, बेंड बैकवर्ड, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड। हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, ये नहीं कि आपने हाथ को ढीला छोड़ दिया, स्ट्रेट रखना है। जब आप प्रॉपर खिंचाव देंगे तभी एक्स्ट्रा फैट कम होगा। इस अभ्यास से क्या होता है, जो हमारे फ्रंट में एक्स्ट्रा फैट है वो कम होता है, फ्रंट का और बैक का, क्योंकि इससे पूरे शरीर पे खिंचाव पड़ता है ऑलमोस्ट।
अभी हमारे 50 काउंट्स हो चुके हैं। देखिए, जो लोग जिनको लगता है कि हम एक बार में 100 नहीं कर सकते, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दें, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं एक एक स्टेप को। जैसे आप पहले 30-30 के 3 सेट कर लें, फिर आप 40-40 के 2 सेट करके 20 कर लें, 50-50 के 2 सेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 100 एक बार में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनको ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 10-10, 20-20 सेकंड का ब्रेक करके। तो इससे क्या आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, फिर आप कुछ समय बाद एक बार में 100 डेफिनेटली कर पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, 50 में 50 और करेंगे। देखिए, मैं आपको हर अभ्यास में एडवांस वर्कआउट भी सिखाना चाहता हूँ। तो ये जो हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग है, इसमें आप जब आपका अभ्यास हो जाएगा कुछ दिनों बाद, तो धीरे धीरे अपने फॉरवर्ड को नी से टच करने का प्रयास करना है। इस प्रकार अभी हमारे 20 काउंट्स रह गए, 80 हुए। ऐसे पैरों को अपने पकड़ के भी कर सकते हैं टच, और हाथ को जमीन पर रख के भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये, तो ऐसे आपने टच करना है फॉरवर्ड को, ठीक है। सांस को बढ़ती पीछे रहेंगे, छोड़ती हुई आगे। ये आप इधर भी देख सकते हैं, ये ऐसे टच करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। रिलैक्स, और हर स्टेप के बाद 20 सेकंड आप ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी हमने ये 5 स्टेप कंप्लीट किए हैं, और एक एक स्टेप को आप जब करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में अच्छा फ्लो आएगा, फिर आप हर अभ्यास को स्मूथली कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 अभ्यास पूरे हुए। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 5 स्टेप्स which are very useful for our complete health, for our better fitness. तो नेक्स्ट हम अभी और अभ्यास करेंगे। अभी हमारा ये सेशन ओवर नहीं हुआ है। अभी हमने करना है हाई टच। हमने अपर बॉडी का मूवमेंट काफी किया है, अब हम लोअर बॉडी का भी मूवमेंट करेंगे। तो हाई टच करेंगे, 2 तरीके से करते हैं। आप इस प्रकार भी 3 तरीके से करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ को रख के और सांस को छोड़ के अपने हैंड्स को टच करना है नी से, लाइक दिस, सांस को छोड़ते हुए। एक तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, आप हाथ ऊपर से लाके भी टच कर सकते हैं, लेकिन सांस को छोड़ के टच करना है। कुछ आसनों के कई वेरिएशन होते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो 2 वेरिएशन होंगे हैंड टच के।
तीसरा वेरिएशन आप हाथ को इस प्रकार रखें और फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिनको घुटनों में दर्द है उनको नहीं करना है फास्ट मूवमेंट, इस प्रकार ऐसे मूव कर सकते हैं। तो अभी हम तीनों वेरिएशन करेंगे। 100 हमें करने हैं ये वाले स्टेप, तो हम 35, 35 और 30 के 3 सेट्स करेंगे। तो पहले हम 30 इस प्रकार करेंगे। तो ये हमारे 35 हुए। अब हम 35 हाथ ऊपर से लाके करेंगे, तो 35, 35, 30 के 3 सेट कर सकते हैं। तो हाथ को जब नीचे लाएंगे तो सांस को छोड़ना, घुटने को टच करना है। तो ये 2 वेरिएशन हो चुके हैं। थर्ड वेरिएशन करेंगे, 30 बार करेंगे। हाथ को इस पोजीशन में रखना है और फास्ट मूवमेंट करके अपने नी को हैंड से टच करेंगे। रिलैक्स। तो ये हमारे हाईली टच के 3 वेरिएशन मैंने आपको बताया 3 तरीके से। आप जब आपका अभ्यास हो जाएगा कुछ दिनों बाद, तो आप एक एक स्टेप को 50-50, 100-100 बार भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है तीनों में से। तो अभी हमारे 6 अभ्यास हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा 7th स्टेप, वो होंगे स्क्वाट्स। पैरों में अबाउट 1 फीट के करीब गैप करेंगे और हैंड्स को 2 तरीके से मूव करते हैं। 2-3 तरीके से कर लेते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ 2-3। एक तो आप हैंड को फिक्स रखें और श्वास को छोड़ के नीचे जाएंगे इस प्रकार, और अपनी स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। व्हाइल यू आर गो डाउन देन एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इस प्रकार। इसके कई वेरिएशन हैं, तो हम एक एक करके कर लेते हैं। अभी हमारे 7th स्टेप चल रहा है, 7वां अभ्यास, और इसके हम वेरिएशन भी करेंगे। तो दोनों हाथ को इस प्रकार रखेंगे और हम 30 टाइम्स मूव करेंगे। सांस को छोड़कर नीचे जाएंगे। तो हमारे 30 काउंट हुई। इसी में हम जो नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, हैंड्स को अप करके करेंगे। जब नीचे जाएंगे तो हाथ को ऊपर करना है और छोड़ के वापस, ऐसे सांस को छोड़ के नीचे जाएंगे, हैंड ऊपर, छोड़ के वापस। ये ध्यान रखना है कि श्वास को छोड़ के नीचे जाना है। जब आप ऊपर जाएंगे तो हाथ को, जब आप नीचे जाएंगे तो हाथ को ऊपर ले जाना है, इस प्रकार छोड़ के वापस, इस प्रकार। अभी हम
35 का इसमें एक और वेरिएशन करेंगे, तीसरा। तो अभी देखिए, अभी मैं योगा जो कर रहा हूँ, ये ठंड का टाइम है, भयंकर ठंड पड़ रही है इस समय, लेकिन अब मुझे गर्मी आने लगी है। तो जब आप डेली योगा करेंगे तो देखेंगे आपको ठंड भी कम लगेगी और फिर आपको योगा के दौरान ठंड नहीं लगेगी, गर्मी आने लगेगी और आपको धीरे धीरे पसीना भी आने लगेगा। तो अभी हम पंजों को बाहर की ओर रखेंगे और अबाउट 2 to 3 फीट गैप करेंगे अपने लेग्स में। गैप करने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ना है, ऊपर आएंगे तो श्वास को भरेंगे, ध्यान रखना है। सांस को भर के ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए नीचे, ये विशेष ध्यान देना। देखिए, इसको हम कहते हैं वाइड स्क्वाट्स। पैर को चौड़ा करके इस प्रकार हम ऐसे नीचे जाएंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो अपने हाथों से थाइस को पुश करना है हल्का सा, और सांस को भर के ऊपर आएंगे, भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। जब आप नीचे जाएंगे तो हल्का सा ऐसे पुश करना है अपनी थाइस को। रिलैक्स। तो अभी हमारे टोटल 7 अभ्यास हो चुके हैं और ये 7वें अभ्यास के हमने 3 वेरिएशन किए हैं। अब हम 8वां अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे हाईली क्रंचेस, पैरों को ऊपर उठा के और क्रंचेस करेंगे, ठीक है। तो एक एक अभ्यास को आपने पूरा करना है जो आपको बताया जा रहा है। तो आइए इस कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हाईली क्रंचेस में अपने राइट एल्बो से लेफ्ट थाइस को टच करेंगे और लेफ्ट से राइट को, इस प्रकार। ध्यान रखें, सीधे हाथ से उल्टे पैर को टच करना, उल्टे से सीधे को। तो ऐसे आप करेंगे। जब आप अपनी एल्बो को टच करेंगे थाइस से तो सांस को छोड़ के करना है। जैसे अभी मैं अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट थाइस से टच कर रहा हूं और राइट एल्बो को लेफ्ट थाइस से, तो ऐसे श्वास को छोड़ के टच करना है, लाइक दिस। ये तो इसको हम करेंगे 100 टाइम्स करेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट। तो ये हुए हमारे 100 टाइम्स हाईली क्रंचेस। तो अभी हमने 8 अभ्यास कर चुके हैं। जो 7वां अभ्यास के हमने वेरिएशन किए थे, ये स्क्वाट्स, तो ये हमारे थाइस के एक्स्ट्रा फैट को कम करते हैं और साथ ही हमारी लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमारे पैरों की मांसपेशियां हैं, मजबूत बनती हैं। और जो हमने अभी ये हाईली क्रंचेस किया, ये हमारे बेली के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। जो पेट का मोटापा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो 8 अभ्यास हमारे हो चुके हैं।
9 और 10 अभ्यास को और देख लीजिए। बस बहुत सारे मैं स्टेप्स कराता हूँ खड़े होके, 100-200 से ज्यादा भी कराता हूँ, लेकिन आज मैं आपको 10 मोस्ट इफेक्टिव अभ्यास बता रहा हूँ। टुडे आई एम टेलिंग यू 10 मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट फॉर रिड्यूसिंग ओबेसिटी। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू हियर जंपिंग जैक्स। तो अभी हम जंपिंग जैक्स करेंगे। इसको हम पहले बचपन में पीटी भी कहते थे। तो क्या करना है, इस प्रकार से पैर खोलेंगे तो हाथ भी खोलेंगे, और पैर बंद करेंगे तो हाथ भी बंद करेंगे। इस प्रकार 1 2 ये स्टार्टिंग आप ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं, फिर फास्ट करें लाइक दिस। इसको भी हम अभी 100 टाइम्स करेंगे। ये हुए 50। इसमें आप अभी मैं हाफ करके दिखा रहा हूं, आप हैंड को पूरा क्लोज करके करना है 50 बार, और तो 100 बार हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे 9 स्टेप। अब 10वां स्टेप फास्ट ट्रंक ट्विस्टिंग। जो हमने ट्रंक ट्विस्टिंग किए थे उसका फास्ट मूवमेंट है, और इसको हम योगा डांस भी कहते हैं अपनी भाषा में। तो क्या करना है, देखिए जब आप सीधे खड़े होंगे, अभी मैं आपको नॉर्मल मूवमेंट बता रहा हूं। जब आपके पैर लेफ्ट साइड जाएंगे, पंजे लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, तो अपने अपर बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करना है लाइक दिस। और जब आपके पंजे राइट जाएंगे तो अपर बॉडी लेफ्ट। ये तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे ये मूवमेंट करते ये फेस को सामने रखेंगे। ये फिर हाथ का मूवमेंट बताता हूं। जब आपके हाथ राइट साइड जाएंगे तो पंजे लेफ्ट, और हाथ लेफ्ट साइड जाएंगे तो पंजे राइट। ये ध्यान रखना है। ये इस प्रकार फेस एकदम सामने रखना है, गर्दन को मोड़ना है, गर्दन को सामने क्यों रखना है। ये अभी मैंने स्लो कराया। अब इसको हम 100 टाइम्स फास्ट करेंगे। 1 2 3 गो। तो ये हमने किया फास्ट ट्रंक ट्विस्टिंग।
आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे हल्के हल्के पसीने आने लगे हैं। तो सर्दियों में भी हमें पसीने आने लगते हैं, आप खुद ही फील करेंगे इस चीज को। और देखिए अभी मैं लगभग 10 अभ्यास करा चुका हूं और एक एक अभ्यास को हमने 100 बार किया है, ठीक है। अब आप एक एक अभ्यास को अपनी सामर्थ्य के अनुसार डे बाय डे बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब आप इतना वर्कआउट करेंगे तो देखेंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 1000 से ज्यादा हम मूवमेंट कर चुके हैं, मतलब हमने 100 के सेट किए हैं 10 अभ्यास, तो 1000 से ज्यादा हमारे मूवमेंट हो गए, क्योंकि हमने कुछ वेरिएशन में ज्यादा भी किए थे, 100 से ज्यादा। तो ये हमारे 1000 मूवमेंट्स हो चुके हैं। जब आप इतना वर्कआउट करेंगे तो कभी भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं आएगा, और जो एक्स्ट्रा फैट है कहीं भी हो, आपके फ्रंट में हो, पेट पे हो, बैक पे हो, हिप्स पे हो, आर्म्स पे हो, कहीं भी हो, कंप्लीट बॉडी आपकी फिट हो जाएगी। जैसे आप मुझे देख रहे हैं स्लिम बॉडी, तो ऐसे ही आप अपनी बॉडी को स्लिम बना सकते हैं। अब हम सिटअप्स करेंगे। देखिए वीडियो लगभग 50 मिनट की हो चुकी है। अगर मैं आपको सिटअप्स कराऊंगा, 5 सिटअप्स करा रहा हूं, वैसे बहुत सारे सिटअप्स कराता हूं, तो 5 जो मोस्ट इफेक्टिव सिटअप्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। और एक एक सिटअप्स को पहले दिन आपने 10-10 बार करनी है, फिर 20, 30, 40, 50, 100 बार तक करनी है। लेकिन वो आपने 10-15 दिन के बाद अभ्यास बढ़ाना है। पहले दिन 2-4 दिन, एक हफ्ते तक आप 10, 20, 30 करें एक एक अभ्यास को डेली, फिर आप 10-15 दिन बाद एक एक सिटअप्स को 100 टाइम्स कर सकते हैं, और उनको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 50-50 के सेट्स करके, ठीक है। तो अभी मैं आपको 10-10 टाइम करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। और आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो सिटअप्स आपने करनी है, हम सीधे लेट जाएंगे, और सीधे लेटने के बाद पैरों को सीधा रखेंगे इस प्रकार, ये बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, हाथ पीछे की ओर। जब आप ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ के आना, थाइस को टच करेंगे, ऐसे 1, 2, 3। ये ध्यान रखना, जब आप ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ के आना है। While you are touching your thighs by your hands, then you have to breathe out. जब आप अपनी थाइस को टच करेंगे हाथों से तो सांस को छोड़ना है। तो मैं 10 बार करके दिखा रहा हूं। नाउ 1, 2, 3 स्टार्ट। ये तो ये हुआ हमारा 0 डिग्री एंगल पे हमारे लेग्स रहेंगे, लेग को जमीन पे रहेंगे, और हम ये सिटअप्स करेंगे 10 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स तक डेली। फिर जो हमने सेकंड सिटअप्स करना है, वो हमने अभी क्या करना है, पैरों को इस एंगल पे रखना है, लगभग 30 to 40 डिग्री एंगल पे। और आप चाहे नहीं होल्ड कर पाए तो आप नीचे कुछ अपना स्टूल रख लीजिए, चेयर रख लीजिए, या अपने पैरों को बॉल के सपोर्ट पे रख सकते हैं। फिर आप इस प्रकार सिटअप्स करेंगे, हाथ पीछे से लाके थाइस को टच करना है। ये तो ये हुए हमारे 2 प्रकार के सिटअप्स। अब तीसरा जो सिटअप्स करना है, आपने एक एक पैर को फोल्ड करके करना है, 1 like 40 सिटअप्स। और ये ध्यान रखें, जब आप ऊपर आते हैं तो सांस को छोड़ के आना है हर सिटअप्स में। देखिए हाथ पीछे से लाके इस एंगल पे फोल्ड करके आएंगे, ये। तो दूसरे पैर को ये एक एक पैर को अल्टरनेटिवली ऐसे मूव करें। जब आप ऊपर आएंगे सांस को छोड़ के आना है, ऐसे ये गर्दन को उठा के। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को ध्यानपूर्वक करें, गर्दन को ज्यादा ऊपर ना उठाएं, हल्का सा उठा के रखें, या जमीन पे रखे भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा है तो आप गर्दन को ज्यादा ऊपर ना उठाएं, ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे इसके जो योगाभ्यास आपको बताए हैं, इनके 1-2% डिसएडवांटेज होते हैं, 99% इनसे लाभ होता है अगर आप सही तरीके से करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 स्टार्ट। ऐसे तो अभी मैंने आपको 10 बार करके दिखाया। आप 100 बार सिटअप्स को ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट में लास्ट कर सकते हैं। अगर आपने 500 सिटअप्स करने हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट्स लगेंगे, लास्ट 20 मिनट में आप आराम से कर पाएंगे।
तो ये हमारे 3 प्रकार के सेटअप्स हो चुके हैं। पहले हमने पैर सीधे करके किए, फिर 30 डिग्री पे, और अब हमने वन लेग फोल्ड सेटअप्स किया। तो ये हमारे 3 प्रकार के हो गए। चौथे सेटअप्स में हमें क्या करना है, वन लेग रेज सेटअप्स। एक एक पैर को ऊपर उठा के सेटअप्स करना है, हाथ पीछे से लाएंगे, हर स्टेप में हाथ को पीछे से लाना है और सांस को छोड़ के ऊपर आना है। एक्सेल करते हुए अप करेंगे और अपने पैर को टच करना है इस प्रकार, पैर को ऊपर उठा के और हाथों से ऐसे टच करना है, गर्दन को उठाना। ये जब आप ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए पैर को टच करेंगे इस प्रकार। ये तो ये हुआ हमारा वन लेग रेज सिटअप्स। 4 प्रकार के सिटअप्स हो चुके हैं हमारे। वी हैव कंप्लीट 4 टाइप्स ऑफ सिटअप्स एंड फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ जो सिटअप्स है हमारा फुल सिटअप्स कहते हैं या फिर कंप्लीट सिटअप्स भी कहते हैं। हाथ पीछे से लाके जब आप ऊपर आएंगे तो इस प्रकार आके पैर के पंजे को टच करना है, इससे पूरी बॉडी में खिंचाव पड़ता है। ये सभी सिटअप में सबसे बेस्ट है। वैसे तो सभी स्टेप्स का अपना अपना सभी स्टेप्स का अपना अपना बेनिफिट है, अपने अपने लाभ है, लेकिन ये अद्भुत है। जब आप ऊपर आएंगे श्वास को छोड़ के आना इस प्रकार से, ये श्वास को छोड़ के ऊपर आना। और जो और इसमें एडवांस करना चाहते हैं तो ऊपर आते समय अपने फॉरहेड को नी पे टच करने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज मोर बेनिफिशियल if you touch your forehead on your knees like this. So now I have teach you 5 types of most effective sit-ups for reducing very extra fat and also makes core muscles strong. अपने जो कोर मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये लाभ करती है। हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है और हमारा बॉडी एकदम फिट हो जाता है। तो इफ यू वांट टू गेट बेटर हेल्थ सो यू हैव टू ट्राई टू डू दीज स्टेप्स इन योर रूटीन एंड देन यू फील बेटर, यू कैन बिकम अ गुड पर्सन, यू कैन बिकम अ बेटर फिटनेस पर्सन। तो आपकी फिटनेस एकदम अच्छी हो जाएगी, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं अगर आप नियमित अपने दिनचर्या को अपनाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आहार के बारे में 2 मिनट और बता देता हूं। अगर आप अपने आहार को संतुलित करना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हमने किस प्रकार का खाना खाना है। सुबह के टाइम जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, अल्पाहार कहते हैं, इसको प्रातः राश भी कहते हैं, तो आपने क्या करना है, रात को बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट या छुहारे, किशमिश, चना, तो इन चीजों को आप जो आपको अच्छे लगते हैं थोड़े से भिगो दीजिए। मिक्स करके भी थोड़े थोड़े कर सकते हैं या जो भी अवेलेबल है वो आप उनको थोड़ा सा भिगो के रख दीजिए रात को पानी में। फिर आप सुबह उठ के वर्कआउट के बाद, योगा वगैरह करने के बाद आप लगभग आधे घंटे बाद आप नाश्ता कीजिए, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, तो आपको एनर्जी का लेवल भरपूर मिलेगा। फिर आपको पूरे दिन थकान नहीं होगी, कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई आपको किसी प्रकार की वीकनेस नहीं होगी। आपकी एनर्जी भरपूर एनर्जी का लेवल रहेगा, आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, तो इनमें भरपूर प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। तो ये हमारी दिस इज द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड कि आपने अपनी रूटीन में इफ यू आर डूइंग अ डेली वर्कआउट देन यू नीड टू टेक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट इन योर रूटीन। तो अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार लें और पौष्टिक आहार लें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। सेकंड थिंग, जो आप लंच लेते हैं, लंच में जो भी आपका घर का खाना है, दाल है, जितने प्रकार की जो आपको अच्छी लगती है, रोटी है, रोटी भी आपकी मल्टीग्रेन आटे वाली होनी चाहिए। चाहे तो आप बाजरा की खाएं, मक्की खाएं, गेहूं की खाएं, तो मिक्स करके खाएं, चना भी मिक्स कर सकते हैं, जौ, फिर आप रागी, फिर आप सोयाबीन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स यू कैन ऐड इन योर रूटीन। तो आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए तो उससे आपको मल्टी विटामिन मिलेंगे और पाचन तंत्र भी हमारा मजबूत रहता है और हमारे अंदर ताकत आती है। तो आप मल्टीग्रेन आटे वाली रोटी खाइए, साथ ही आप वेजिटेबल्स की सब्जी खाइए, हरी सब्जी खाइए, आप दाल खाइए, और आप चाहें तो चावल भी खाना चाहते हो चावल भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि हम ब्राउन राइस खाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो दाल, रोटी, सब्जी, चावल और खिचड़ी, दलिया
और अगर आप और जल्दी वेट कम करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग 3 महीने में 20 किलो वेट कम करना चाहते हैं तो उनको 3 महीने तक रोटी नहीं खानी है। खानी तो ये मल्टीग्रेन आटे वाली केवल एक रोटी खा सकते हैं सुबह शाम, या फिर एक टाइम खाएं 2 रोटी, दोपहर के टाइम खा लें, रात को ना खाएं, तो इससे बहुत जल्दी वेट कम होगा। और वो लोग कोशिश करें कि दलिया खाएं, 3 महीने तक केवल दलिए पे रहें, दलिया खिचड़ी, और ये जो मैंने आपको बताया ड्राई फ्रूट्स, और आप स्प्राउट भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। स्प्राउट आप अंकुरित आहार करके वो भी ले सकते हैं, और सुबह के टाइम नाश्ते में आप दलिया खिचड़ी भी ले सकते हैं, या फल ले सकते हैं, या वेजिटेबल्स का जूस ले सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, और लंच में दाल रोटी सब्जी रहेगी, ये ध्यान रखना है। और आप जल्दी मोटापा कम करना है तो मैंने बता दिया है, आप लंच में भी दलिया खिचड़ी ही खाएं, या सैलेड्स खाएं, सूप पिए, तो ये चीज़ों से जल्दी आप वेट कम कर सकते हैं। नारियल के पानी पे भी रहिए दिन में, नींबू पानी पे रहिए, जैसा मौसम के अनुसार आपको अनुकूल हो। और रात को आपने केवल वेजिटेबल्स लेनी है, बॉयल करके सब्जी ले लीजिए, और थोड़ा उसमें दलिया ऐड कर सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, और रात को थोड़ा अंकुरित आहार भी ले सकते हैं। और सोने से आधा 1 घंटा पहले आप गाय का दूध लीजिए, गाय के दूध में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपको वीकनेस ना हो। क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं या डाइट को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो उस दौरान में कुछ लोगों के शरीर में कमजोरी आती है, जिसके कारण उनको चक्कर वगैरह आते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचने के लिए आप अपनी डाइटिंग को भी स्ट्रॉन्ग रखिए। आपको कमजोर डाइट नहीं लेनी है जिससे कि आप कमजोर बने, आपको हेल्दी एवं स्ट्रॉन्ग डाइट लेनी है, पौष्टिक आहार लेना है, जिससे कि आपकी फिटनेस भी अच्छी रहे और वेट भी ना बढ़े। तो रात के टाइम आप दूध में बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, पिस्ता आदि छुहारे किस्म जो भी आपको अच्छे लगते हैं थोड़े से ले लीजिए, उनको बॉयल करके खाइए। तो देखेंगे आपके अंदर कोई कमजोरी नहीं रहेगी, कोई आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और 1 चम्मच गाय का घी भी ऐड कर सकते हैं।